अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है या शेयर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर तीसरी पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड जो है वो बेसिकली काम कैसे करता है, हाउ म्यूचुअल फ़ंड वर्क्स, कैसे ये काम करता है, कैसे ये परफॉर्म करता है, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन से हलाल म्यूचुअल फ़ंड हैं, ठीक ना, जिसमें कि मुस्लिम्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हलाल तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड एक, आप ये समझ सकते हो कि म्यूचुअल फ़ंड एक कंपनी टाइप की है जिसमें एक मैनेजर होता है और उनकी पूरी टीम होती है, ठीक है ना। तो वो टीम क्या करती है, वो शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स पे रिसर्च करती है, अच्छे खासे से स्टडी करती है, उसको समझती है, एनालिसिस करती है, ठीक है। और हम लोगों का पैसा, जैसे 100 लाखों लोगों का पैसा वो क्या करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है अलग अलग शेयर्स में, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेयर्स खरीदती है, वो कम से कम हज़ारों शेयर्स खरीदती है। और उसमें सपोज जैसे उन्होंने 100 शेयर्स खरीदे, 100 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे, तो अगर किसी 10 कंपनीज़ का लॉस भी चल रहा है सपोज़, और 90 कंपनीज़ अच्छी चल रही हैं उसकी, तो उसमें आपके पैसा डूबने के या पैसा मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, या रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फ़ंड बहुत ही बेस्ट है। जैसे किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो म्यूचुअल फ़ंड बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है शेयर मार्केट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब म्यूचुअल फ़ंड का फ़ायदा ये है कि आप इसमें 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो SIP, ठीक है ना, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आप 500 रुपये हर महीना जमा करते रहें या 1000 रुपये जमा करते रहें, ठीक है, जैसे भी आपकी, जो भी आपका हिसाब से है, ठीक है। या फिर आप लमसम जमा कर दें, सपोज़ किसी के पास 1 लाख रुपये है, किसी के पास 50,000 रुपये है, किसी के पास 10,000 रुपये है, तो वो एक साथ जमा कर सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड में। एक तो SIP के थ्रू, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके हर महीने या हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ जमा कर दें, जिसको हम कहते हैं लमसम, ठीक है। अब म्यूचुअल फ़ंड जो है बेसिकली ये थोड़ा सा सेफ़ इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसमें जो मार्केट के कह सकते हो जो एनालिस्ट होते हैं, जो मार्केट को काफ़ी करीब से जानते हैं, मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, शेयर मार्केट के बारे में, वो आपका पैसा लगाते हैं। आप उनको पैसा इन्वेस्ट करते हो उन कंपनीज़ को, और वो आपके बिहाफ पे इन शेयर्स को ख़रीदते हैं, और फिर उसमें से आपको मुनाफा देते हैं साल के एंड में, ठीक है। नॉर्मली जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रिटर्न होता है, वो 10% से ऊपर ही होता है, मान के चलिए आप 15% से 20% के बीच में रहता है, ठीक है ना। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फ़ंड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि म्यूचुअल फ़ंड जो है वो आपके रिस्क को काफ़ी कम कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर किसी इंसान को या किसी पर्सन को अगर शेयर्स मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर वो नहीं समझना चाह रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ चुपचाप आंखें बंद करके म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो विड्रॉ कर सकता है। तो उसको आसानी से 15 से 20% रिटर्न मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना उसको शेयर्स को देखने की ज़रूरत है कि शेयर्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसमें बस वो म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करके म्यूचुअल फ़ंड को पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर शेयर मार्केट में दूसरी चीज़ ये इसमें ये रहता है शेयर्स में कि आप पर्टिकुलर किसी शेयर्स में आपने, सपोज़ आपने 5 कंपनी के अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे, उसमें से 2 कंपनीज डाउन चल रही हैं, ठीक है ना, उनके शेयर्स की वैल्यू कम चल रही है, तो आप पैनिक हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, ठीक है ना। बट इसमें आप बिल्कुल आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, या आप कह सकते हो इसमें आपकी टेंशन बिल्कुल सारी ख़त्म हो जाती है। आपकी टेंशन कौन ले लेता है? म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और है, जैसे म्यूचुअल फ़ंड जो है वो मैनेजर आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है ना। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही नॉमिनल होता है, आप मान के चलिए 1% से कम ही रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको जानना चाहिए, जैसे कि उसको कहते हैं एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड का मतलब, जैसे हर कंपनी के जो म्यूचुअल फ़ंड हैं
उन्होंने अपना अलग अलग टाइम लाइन रखा हुआ है। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड कहता है कि आप 1 साल से पहले पैसा अगर विड्रॉ करोगे तो आपको 1% पेनल्टी लगेगी, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड ये कहता है कि अगर आप 6 महीने से पहले विड्रॉ करोगे तब आपको पेनल्टी पड़ेगी 1%, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड में क्या क्या रूल है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड कुछ फ़ीस आपसे चार्ज करता है, और वो चार्ज ऐसे नहीं करता है कि वो आपसे अलग से पैसे लेगा। जैसे आपने 500 रुपये SIP करा, ठीक है, तो उस 500 रुपये में से कुछ पैसे, 1 रुपया समथिंग पैसे वो अपनी फ़ीस काट लेगा। आपकी जो इन्वेस्ट करेगा वो 499 रुपये करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ़ीस काटता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत कह सकते हो बहुत नॉमिनली फ़ीस काटता है। एग्ज़िट लोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो भी उनका टेन्योर है, जो भी उनका टाइम लाइन है, 1 साल 2 साल 5 साल, उससे पहले अगर आपने पैसा विड्रॉ किया तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वैसे नॉमिनल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड का 1 साल ही होता है, किसी किसी म्यूचुअल फंड का 2 साल या 3 साल भी होता है, ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्यों सही है या म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि म्यूचुअल फ़ंड में बेसिकली क्या होता है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते हैं, वो कम से कम 20-25 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने 100 रुपये दिए उनको SIP के थ्रू, और तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होगा वो 100 रुपये आपके 5-5 रुपये या 10-10 रुपये करके 10 कंपनीज़ में लगा देगा। तो अगर उन 10 कंपनीज़ में से 2 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी आता है, बाई चांस वो डूब भी जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी वो 8 कंपनीज़ तो आपको प्रॉफिट देगी। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाते हैं, और उसी प्रॉफिट में से आपको वो कुछ परसेंट रिटर्न भी करते हैं, जिसको आप कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। वो 10% होता है, नॉमिनल जो होता है 15 से 20% तक आराम से वो आपको दे देते हैं, ठीक है ना, रिटर्न मिनिमम, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है FD से या और भी किसी चीज़ से, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम्स अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हलाल म्यूचुअल फ़ंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। पहला है आपका टाटा एथिकल म्यूचुअल फ़ंड, ठीक है। ये टाटा कंपनी का है, तो इसमें ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, टाटा की कंपनी, रिनोन कंपनी है। दूसरा जो है आपका टॉरस एथिकल फ़ंड है, ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, बट इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो टाटा की वैल्यू से थोड़ी सी कम है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पॉपुलर है, टॉरस एथिकल फ़ंड। तीसरा है आपका निप्पन शरिया 20 करके है एक फ़ंड, वो भी। तो जो इन तीनों में जो सबसे पॉपुलर है वो आपका टाटा एथिकल फ़ंड है, ठीक है। इसका अभी तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो, पिछले 5 साल की बेसिस पे कह सकते हो, 5 साल का जो इसने रिटर्न दिया है वो 15 से 20% के बीच में दिया है, 17% दिया है, ठीक है। और लास्ट 3 ईयर्स में इसने 20% से ऊपर दिया है। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा झंझट के या बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के भी। हम जैसे किसी इंसान को ज़्यादा शेयर्स मार्केट की नॉलेज नहीं है या उसको नहीं समझना है या उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो चुपचाप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि आप SIP कर सकते हैं या फिर आप एक साथ भी लगा सकते हैं पैसा। और म्यूचुअल फ़ंड जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें शरिया के अकॉर्डिंग है, शरिया कॉम्प्लायंसेस शेयर्स ख़रीदते हैं, तो आपकी इसमें हेडेक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बस इसमें आपको थोड़ा सा मतलब अगर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है या ज़्यादा आपको एक तरह से अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड जब भी लें या जब भी स्टार्ट करें तो उसमें कम से कम आप 5 साल तक कंटिन्यू करें। अगर आप 1 साल या आप 6 महीने के लिए करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी के चांसेस भी पड़ेंगे, और उसमें आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट पे ही ये पैसा लगाते हैं, और शेयर मार्केट आपको पता है कभी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कभी बिल्कुल डाउन जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि ये पैसा मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है, तब आप एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया, शेयर्स खरीदिए, और शेयर्स में थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज ले लीजिए,
जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की जानकारी दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।